हम देख रहे थे कि हमारा ये सर्किट अभी फ़िलहाल सिर्फ एरर के तौर पे कैसे काम करता है। एरर के तौर पे ये ऐसे काम कर रहा था कि सिलेक्शन इनपुट को हमने सेट किया था 0 के साथ, और ये सिलेक्शन इनपुट हमारे इनिशियल कैरी ऑफ 4 बिट ट्रिपल कैरी एरर के इनिशियल कैरी के साथ कनेक्टेड है। तो अगर s इज इक्वल टू 0 तो योर इनिशियल कैरी इज आल्सो इक्वल्स टू 0। नाउ जो 4 बिट्स है हमारी a की, दैट इज 0 1 1, taking my A3 as my most significant bit and my A0 as my least significant bit. 7 is assigned 0 1 1 1. My B bits are 0 0 1 0, which makes it decimal number equivalent to 2, taking my B3 as my most significant and B0 as my least significant in a similar way like A. 0 0 1 0 will make it equals to 2. 4 bits of A and 4 bits of B are assigned over here. इन दोनों नंबर्स A एंड B ने आपस में ऐड होना है, मतलब ईच बिट ऑफ A ने ऐड होना है विद ईच बिट ऑफ B के साथ। 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर की एडिशन से हम बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं कि 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर में होता था कि ईच बिट ऑफ A ऐड होता था ईच बिट ऑफ बी में, एंड देन अल्टीमेटली हमारे पास सम बिट्स क्रिएट होती थी इंक्लूडिंग द लास्ट आउटपुट कैरी जो उसमें जनरेट होता था। ठीक है, यू कैन रिवाइज दैट इन माय प्रीवियस लेक्चर्स। अब हमारे पास क्या परफॉर्मेंस है? हमारे पास परफॉर्मेंस ये है कि सिलेक्शन इनपुट इज कनेक्टेड विद ईच एक्सक्लूसिव और। यही सिलेक्शन इनपुट आगे जा रही है इसमें, यही सिलेक्शन इनपुट आगे जा रही है इस एक्सक्लूसिव और में, और यही सिलेक्शन इनपुट आगे जा रही है इस एक्सक्लूसिव और में। एक्सक्लूसिव और गेट का हम ट्रुथ टेबल के थ्रू ये बात अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं कि इफ वी विल फिक्स at level 0 one of the inputs of the exclusive or at level 0 means उसको permanently हमने 0 पे सेट कर दिया है, तो our exclusive or gate act as a buffer मतलब ये exclusive or gate है, इसकी ये selection input 0 constantly आ रही है, इट इज परमानेंटली फिक्स। तो बफर के तौर पे कैसे काम करेगा? इस एक्सक्लूसिव और की दूसरी इनपुट क्या है? B0। ये B0 एज इट इज इधर अपीयर हो जाएगी इन दिस वे। ये हमें एक इक्वेशन लिखी हुई है एक्सक्लूसिव और गेट की, जो कि आपको बता रहा है कि एक्सक्लूसिव और गेट इज एक्टिंग एज अ बफर एज इट इज इनपुट आगे ट्रांसफर हो रही है दूसरी इनपुट। सिलेक्शन इनपुट यहाँ 0 है, ये दूसरे एक्सक्लूसिव और गेट के साथ भी कनेक्टेड है, दूसरे एक्सक्लूसिव और गेट के साथ कनेक्टेड है, और वहाँ B1 की बिट क्या है? 1। ये B1 की बिट जो 1 एक्सक्लूसिव और 0 इज 1। ठीक हो गया। और अदर वे राउंड हम ये भी कह सकते हैं एक्सक्लूसिव और गेट की अगर एक इनपुट को 0 रख दें तो बफर के तौर पे है, या हमें ये भी बात पता है कि 1 एक्सक्लूसिव और 0। ठीक है, 0 एक्सक्लूसिव और B1 पे हमारे पास 1 है, तो हमारे पास एक्सक्लूसिव और का आंसर क्या होता है? अगर एक इनपुट 0 और एक इनपुट 1 है तो वी हैव अ 1 एट द आउटपुट। इस वे में भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आपके पास एक्सक्लूसिव और गेट आ गया। आगे यहाँ सिलेक्शन इनपुट 0 है, तो एज इट इज B2 आगे ट्रांसफर हो गया, बफर के तौर पे एक्सक्लूसिव और एक्ट हो गया। ये सिलेक्शन इनपुट है 0, यहाँ भी 0 है, तो आपके पास एक्सक्लूसिव और क्या हो गया? 0। नाउ अच्छा, अब इसमें हमारे पास एडिशन कैसे परफॉर्म होती है वो देखते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम जो भी हमने देखी है स्लाइड्स पे, ये वही ब्लॉक डायग्राम हुई हुई है। इसमें जो ब्लू कलर से चीजें लिखी हुई हैं वो मैंने आपकी स्लाइड्स के अलावा से इंसर्ट की हुई है। ठीक हो गया। ये बातें हम पूरी ऊपर देख चुके हैं कि सिलेक्शन इनपुट हमने 0 रखी हुई है, इनिशियल कैरी 0, ए एंड बी नंबर्स को हमने बिट्स असाइन करनी हुई है, और हमारा एक्सक्लूसिव और की ये वाली आउटपुट्स हमारी आ चुकी हुई है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन इनपुट इज फिक्स टू 0 और हमारा एक्सक्लूसिव और बफर के तौर पे काम कर रहा है। B2 एज इट इज भेज रहा है, B3 एज इट इज भेज रहा है, B1 एज इट इज भेज रहा है आउटपुट पे, एंड B0 एज इट इज भेज रहा है। अब आगे काम आ गया जी, द आउटपुट ऑफ योर एक्सक्लूसिव और and each bit of A are connected with 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर। 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर में हमें मालूम है कि हमारे 4 फुल एडर्स लगे होते हैं ना पैरेलल फॉर्म। इस वे में देखिएगा एक्सक्लूसिव और की आउटपुट और A1, ईच बिट ऑफ A is connected inside the
फुल एडर, एक फुल एडर, तीसरे फुल एडर में A2 एंड एक्सक्लूसिव और की आउटपुट, और इसमें भी एक्सक्लूसिव और की आउटपुट, और A3 लास्ट बिट फुल एडर में जा रही है। अब ये क्या परफॉर्मेंस होने लगी है, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड हमारी B0 प्लस A0, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 एंड A3 प्लस B3 इन रिस्पेक्टिव फुल एडर्स के थ्रू होगा। Initial carry is set to 0 because our selection input is 0। ये एरोहेड से मैंने ये बात शो की हुई है कि एडिशन परफॉर्म होने लगी है। फुल एडर में हमें ये बात मालूम है कि व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड 3 बिट्स वी ऑलवेज यूज फुल एडर, और 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर में भी फुल एडर ही लगा होता है। यहाँ हमारे पास 3 बिट ही हो रही है ऐड, C0 की बिट जो कि 0 है सिलेक्शन इनपुट की 0 होने की वजह से, A0 की बिट जो कि 1 है जो कि डायरेक्टली इसमें आ रही है, एंड एक्सक्लूसिव और की आउटपुट हमारे पास 0 है वो यहाँ आ रही है। ये तीनों बिट आपस में ऐड हो रही हैं, और ये तीनों बिट कैसे ऐड हो रही हैं, C0 को पहले ले लें, इसकी बिट क्या है 0 प्लस 1, ये A1 इधर डायरेक्टली जा रहा है, 0 प्लस 1 विल गिव यू सम 1, कैरी कोई जनरेट हुआ, देयर इज नो कैरी जनरेटेड सो फार। अब इसका रिजल्ट ऐड हुआ आपकी थर्ड बिट में विच इज 0, 0 प्लस 1, सम रिसीव हो गया 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, थर्ड बिट ऐड होने के बाद भी 1 रहा, तो मेरे पास S0 क्या आ गया, 1 आ गया, एंड कोई कैरी जनरेट हुआ, सो फार देयर इज नो कैरी, मैंने आगे 0 लिख दिया। उसकी वजह इसका कैरी आउट इज बिकमिंग द कैरी इन ऑफ द नेक्स्ट एडर, एंड देयर इज नो कैरी विच हैज बीन जनरेटेड बाय द प्रीवियस फुल एडर, तो वहां 0 कंसिडर हो गया कि यहाँ कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, तो इसका C in 0 हो गया। अब इस एडर का C in इज नाउ 0। अब ये फुल एडर है, 3 बिट कौन कौन सी हो जाएंगी, C1 प्लस A1 प्लस B1, कैसे ऐड होंगी, पहले C1 एंड A1 को ऐड कर लें, 0 प्लस A1 की बिट क्या है 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इसके आंसर में अब थर्ड बिट ऐड कर लें, वही वाली बात है, प्रोसेसर हमारा एट अ टाइम 2 बिट्स को ही ऐड करता है, उसके आंसर में थर्ड बिट को ऐड करता है, 0 प्लस 1 गिव्स यू 1, 1 प्लस 1 का सम का आंसर इज 0, एंड कैरी जनरेट हो गया, जी कैरी जनरेट हो गया क्योंकि 1 प्लस 1 विल गिव यू 0 एंड 1 कैरी, ये 1 कैरी हो गया। इस फुल एडर का कैरी आउट इसका कैरी इन बन रहा है विच इज लेबल्ड एज C2, ये हमारे पास यहाँ 1 आ गया। अब अल्टीमेटली यहाँ फुल एडर लगा हुआ है, इधर क्या होगा C2 प्लस A2 प्लस B2, सम 0 मिल गया, इसका कैरी आउट 1 हो गया। इस लास्ट फुल एडर में क्या ऐड होगा, C3 प्लस A3 प्लस B3 इस फुल एडर में, और हमारे पास सम 1 जनरेट हो गया और कैरी कोई भी जनरेट नहीं हुआ, लास्ट कैरी जो हमारा जनरेट हुआ दैट इज 0। अब इधर आ जाए, A का डेसिमल इक्विवेलेंट हमारे पास 7 था, B का डेसिमल इक्विवेलेंट हमारे पास 2 था, ऐड देम, 7 प्लस 2 मेक्स इट 9। ये रेक्टेंगल देखिएगा, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो 0 है, ठीक है, उसको लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसका कैरी वैसे भी जनरेट नहीं हुआ तो वो नलिफाई हो गई, क्यों, क्योंकि इट हैज अ 0। ये 4 बिट्स मेक्स योर 9 नंबर। अगर आप इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को इंसर्ट भी कर लें तब भी ये 9 नंबर ही दे रही है, 1001, this is your 9 and this is equal to this 7 plus 2 which is equal to 9। So now we have seen कि how the circuit is acting as an adder। आपका ये सर्किट एडर के तौर पे काम कर रहा है by keeping your selection input as permanently 0। Next is how your this circuit will act as a subtractor। subtractor के तौर पे ये कैसे काम करता है, subtractor के तौर पे ये ऐसे काम करता है कि if your selection input is set to 1 then it will act as a subtractor। selection input हमारी 1 है, selection input is common to our C0 initial carry of our 4 bit triple carry adder। अगर selection input 1 है तो ये इसके साथ भी connected है, तो हमारी initial carry of the 4 bit triple carry adder का इनिशियल कैरी भी 1 हो गया। अब ये जब 1 हो गया तो दिस सिलेक्शन इनपुट इज कनेक्टेड विद ईच ऑफ द एक्सक्लूसिव ऑर गेट।
ईच ऑफ द एक्सक्लूसिव और गेट के साथ ये सिलेक्शन इनपुट कनेक्टेड है। ये बात हमें लास्ट ट्रुथ टेबल देखने से पता लग गई है एक्सक्लूसिव और के, कि अगर एक्सक्लूसिव और का कोई भी एक इनपुट परमानेंटली 1 पे फिक्स हो जाए देन दिस एक्सक्लूसिव और एक्ट एज अ नॉट गेट। ये देखिए एक्स एक्सक्लूसिव और 1 परमानेंटली 1 हुई है दूसरी इनपुट, तो इट विल एक्ट एज एन इन्वर्टर एज अ नॉट गेट। 4 बिट्स जो हमने असाइन की है ए को, दैट इज 0 1 1 1 मीन्स 7 नंबर ही दिया है, 0 1 1 1। बी में भी हमारे पास 4 बिट्स है, उसको भी हमने 2 नंबर दिया हुआ है, मतलब सिमिलर एग्जांपल ही हम इस पे करवा रहे हैं। टेस्ट एंड रन। B3 में ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है विच इज 0, B2 0, B1 1, B0 लीस्ट सिग्निफिकेंट विच इज 0 मेक्स इट 2। अब ये सर्किट सब्ट्रैक्टर के तौर पे कैसे काम करता है? When S is equal to 1, your selection input is 1, it will act as a subtractor. Actually performance क्या होगी यहाँ, इधर हमें ये बात पता लग गई है एक्सक्लूसिव और की सिलेक्शन इनपुट के साथ कनेक्शन हुआ हुआ है, तो दैट इज फिक्स्ड टू परमानेंटली लेवल 1, व्हिच मींस योर एक्सक्लूसिव और एक्ट एज अ नॉट गेट। नॉट गेट में हमारे पास अभी जो हमने स्लाइड्स देखी थी उसमें हमारे पास नॉट गेट किस पे इम्प्लीमेंट हुआ हुआ था, वंस कॉम्प्लीमेंट पे इम्प्लीमेंट हुआ हुआ था। तो व्हाट वी आर एक्चुअली टेकिंग इज, हम इसको परमानेंटली 1 पे फिक्स करते हुए बी की बिट, ईच बिट को हम फ्लिप कर रहे हैं। देखिए फ्लिप हो रही है बी की बिट। सिलेक्शन इनपुट यहाँ 1 है, बी की बिट B0 इज 0। अगर ये 0 है तो हमारे पास आउटपुट क्या बन रही है, 1 बन रही है, इनवर्स हो रहा, फ्लिप हो रही है, नॉट गेट बन चुका हुआ हमारा एक्सक्लूसिव और। सिलेक्शन इनपुट इज परमानेंटली फिक्स टू 1, B1 में हमारे पास 1 है, तो ये बिट फ्लिप होके क्या बन जाएगी आउटपुट पे, 0। सिलेक्शन इनपुट हमारे पास परमानेंटली 1 है, तो B2 जो हमारा 0 पे फिक्स्ड है वो फ्लिप होके क्या बन जाएगा, 1, एंड सिमिलरली B3 फ्लिप होके क्या बन जाएगा, 1। तो ईच बिट ऑफ B are getting flipped. It means what we are doing, we are taking 1's complement of B plus C in। ये फॉर्मूला हमने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम एडर के थ्रू ही आपको प्रूफ करने जा रहे हैं कि वी आर एक्चुअली गोइंग टू परफॉर्म आवर सब्ट्रैक्शन। A प्लस 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B फ्लिपिंग एवरी बिट ऑफ B प्लस C इन। C इन कौन सा है, C इन ये है इनिशियल कैरी। इनिशियल कैरी हमारे पास क्या है, 1। अगर हम इस फॉर्मूले में इनिशियल कैरी की वैल्यू डाल दें विच इज वेयर सीन इज इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज इक्वल टू सिलेक्शन इनपुट विच इज आल्सो 1, तो A प्लस 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B प्लस 1, ये फॉर्मूला हमारा क्या 2's कॉम्प्लीमेंट का बन जाता है। बेशक ये फॉर्मूला हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट का बन जाता है, 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B प्लस 1। तो व्हाट वी आर एक्चुअली परफॉर्मिंग ओवर हियर इज A प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। इस बात से ये बात साबित हो रही है कि ये सर्किट 2 के एडर का है, लेकिन ये हमारी सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। नाउ वी विल सी हाउ सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म्ड ओवर हियर। ओके, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए ये वही ब्लॉक डायग्राम है, इसमें जो ब्लू हाईलाइट्स हुए हुए इधर, ये सारा आपकी उस स्लाइड में नहीं हुआ हुआ क्योंकि मैंने टेस्ट एंड रन एक कोड किया हुआ है, और वो कौन सी कोड टेस्ट एंड रन किया हुआ है, यही वाला एग्जांपल टेस्ट एंड रन हुआ हुआ है यहाँ। A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3 को नंबर्स और बिट्स असाइन करने के बाद आउटपुट ऑफ एक्सक्लूसिव और हमें गेन हो गई एज अ नॉट। C इन हमारा 1 हो गया, इनिशियल कैरी हमारा 1 हो गया। अब व्हाट विल हैपन ओवर हियर इज, हमारा चूंकि फुल एडर ही लगा हुआ है, B की बिट्स हमारी फ्लिप हो चुकी हुई है, हम एक्चुअली क्या करेंगे इस फुल एडर से, हम फुल इस एडर से सिमिलर वे में C0 प्लस A0 प्लस दिस आउटपुट करेंगे। कर हम एडिशन ही रहे हैं, लेकिन हमारे पास अल्टीमेटली जो आंसर रिसीव होगा वो हमारा इसकी सब्ट्रैक्शन का होगा। तो दिस शोज कि हम एडिशन से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, जो कि अभी हम देखते हैं। टेस्ट एंड रन कर लेते हैं ये कोड।